क्या नाम है? मनोज श्रीवास्तव नाम है हमारा। कहाँ के हैं? ठीक है, मौजूदगी पे रहती है। आज आप शिकायत करने आए, क्या शिकायत है? शिकायत करने इसलिए आए हैं कि श्रीनगर में हमारी 5 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने 2 लोगों ने मिलकर ली थी 2021 में। और उसके बाद 2022 में जब 23 में सीमांकन करवाया हमने, तो हमारी ज़मीन पे एक वहाँ श्रीनगर निवासी पार्वती रैकवार, कुन्ना रैकवार और उनकी 2 लड़की दीपू रैकवार और मुकेश रैकवार का कब्जा उस पर था। तो उन लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस बार हमारी फसल रुक गई है और अभी आप रुक जाओ, 6 महीने बाद हम आपको दे देंगे। हमने 6 महीने इंतज़ार किए। 6 महीने के बाद अभी हम फिर दोबारा उनके पास जब सितंबर में गए तो उन्होंने कहा कि अभी हम ज़मीन तुम्हें नहीं देंगे। हमने कहा क्यों नहीं दोगी? बोले नहीं, हम नहीं देंगे, जब तक हमारी ज़मीन का नाप नहीं हुआ तब तक हम तुम्हें ज़मीन नहीं देंगे। और लगभग 3 साढ़े 3 एकड़ पर उन्होंने कब्जा हमारे हिस्से की पे कर रखा है। तो हमने उससे गाँव वालों से भी कहा कि भैया ऐसी बात है, तो उन्होंने गाँव वालों की किसी की बात नहीं मानी। फिर उसके बाद 30 तारीख को हम जब वहाँ गए तो हमने उनसे ये कहा कि 1 एकड़ ज़मीन जो शेष बची है, आप 3 एकड़ हमारे लिए रहो। 1 एकड़ जो बची है उस पे हमें अपना काम कर लेने दो, फसल बो लेने दो। लेकिन वो बोली नहीं, हम तो बिल्कुल ज़मीन नहीं देंगे और हटो यहाँ से। और हम अपने कुछ आदमियों को लेके वहाँ घास फूस साफ करने के लिए गए थे, चलो अपना वो करवा लें, तार और फेंसिंग करवा लें। लेकिन उसी समय पार्वती और उनके 2 लड़के दीपू और मुकेश वहाँ पर आए और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे और काम करने से रोकने लगे। तो हमने उनसे कहा कि आप गाली गलौज नहीं करो, ना हमें रोको, आप अपना सीमांकन करवा लो, जहाँ से आपकी होगी सो वहाँ से आप अपना करना हमें करने दो। कोई नहीं, ऐसे अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, जी 20 साल से इस पे हमारा कब्जा है, वो हम रखाए हैं, यहाँ पे यहाँ नहीं आ सकते हो किसी कीमत पे। और जब वो मारने के लिए हमें तैयार हो गए तो हमने वहाँ पुलिस को फ़ोन लगाया, 100 नंबर को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुँची। पुलिस हमें भी थाने ले आई, उन लोगों को भी थाने ले आई। थाने में हम आए तो उस महिला ने पुलिस वालों के साथ भी बदतमीज़ी की। जब पुलिस वालों से बदतमीज़ी की उस महिला, तो उन्होंने वहाँ से उसको भगा दिया। तो वो वहाँ से भाग के कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर में हम अपनी रिपोर्ट जब लिखवा रहे थे उस समय विधायक राजेश गिरी का फ़ोन टीआई साहब के पास आया और उन्होंने कहा कि अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, वो मनोज खरौड़ी आदमी है, हम वहीं आ रहे हैं। फिर लगभग 4 साढ़े 4 बजे के समय 30 तारीख को वो वहाँ थाने में आए और टीआई साहब से बोले कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड व्यक्ति है, इसने हमारा विरोध किया है, चुनाव में हमें हरवाया है और आप इसके खिलाफ़ मुकदमा दायर करो, इस महिला छेड़छाड़ का आरोप लगाओ और हरिजन एक्ट लगाओ, ये बहुत बड़ा फ्रॉडी आदमी है और इसकी कुछ नहीं सुनना। तो हमने कहा कि सर रहेगी, ऐसी बात नहीं है, हमने ज़मीन खरीदी तो ज़मीन हमें दो। बोली तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी, तुम्हारी रजिस्ट्री हम कैंसिल करवाएंगे, तुम्हें नौकरी से निकलवाएंगे, हाइजीन एक्ट तुम पे लगवाएंगे और यहाँ से बाहर निकलो, थाने से हम तुम्हें 4 जूते मारेंगे। और उस महिला से भी बोले कि अगर श्रीनगर में जी दिखते हैं, बोली श्रीनगर हमारा गाँव है, हमें बिना परमिशन के वहाँ कोई नहीं जा सकता है, आपने कैसे वहाँ ज़मीन खरीदी। और उस महिला से ने कहा कि जी अगर अपनी ज़मीन पर जाते हैं या गाँव में जाते हैं तो इनको चप्पलों से मारना। तब से मुझे भय है, मैं कर्मचारी हूँ, छोटी सी नौकरी करता हूँ, जैसे तैसे पेट पालता हूँ अपना, और कर्ज लेके हमने ज़मीन ली थी सरकार, आपसे बताएं। और इस प्रकार की हालत है, उस दिन से हमारी स्थिति नहीं है। क्या लग रहा है आपको अब? अब वो विधायक हैं, बड़े आदमी हैं, कुछ भी हमारे साथ करवा सकते हैं। छोटे कर्मचारी ये क्या कर सकते हैं, उन्होंने धमकी दी है कि हम तुम्हारी ज़मीन छीन लेंगे, तुम्हें लोग इसी निकलवा देंगे, हाजिर लगवाएंगे। धमकी कहाँ दी आपको? टीआई साहब के सामने, पुलिस थाने में, देहात थाने में उन्होंने टीआई साहब के सामने, सब पुलिस वालों के सामने धमकी दी हमें और ये कहा बाहर चलो, हम तुम्हें बाहर मारते हैं। कब की घटना है ये? 30 तारीख। कौन था और उनके साथ? कोई नहीं था उनके साथ, एक उनका कोई व्यक्ति था और ड्राइवर गाड़ी में था, अकेले थे वो, एक कोई उनका जो काम वाला हो या जो भी वो था। अब क्या चाहते आप? हमें न्याय मिले, हम ये चाहते कि न्याय मिले, हम प्रोटेक्शन मिले, हमारे साथ कोई घटना ना घटे। वो कभी भी हमारे साथ कोई घटना घट कर सकते हैं, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। इस त्योहार पे आप कहाँ चले गए थे? त्यौहार पे हम उनकी धमकी से दहशत में आ गए, तो दूसरे दिन त्यौहार से तो घर चले गए थे हम। 2 दिन हमारी तबीयत ठीक नहीं रही, उसके बाद हम जब यहाँ आए किसी वजह से, पर हमने बात की लोगों से, इसके बाद हम थाने आए।